अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप चिंतानंद मंडल जी, संचालन कर रहे युवा नौजवान साथी रामचंद्र मेहता जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे गार्जियन रामविलास मेहता जी, मरोना से चलकर यहाँ आए, हमारे इस राजनीतिक सफ़र में हर पल साथ रहे जोगेंद्र शाह जी, युवा साथी पूर्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रकोष्ठ में थे, बाद में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज शाह जी, हमारे साथी पिपरा से आए उदय कामत जी, और जो एक महत्वपूर्ण साथी जो हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, मेरे अनुज पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक मेहता जी, कुमारखंड से यहाँ चलकर आए, जिन्होंने अपने भाषण से सबको प्रभावित किया, जो पप्पू यादव जी के साथ भी थे, इस चुनाव से हमारे साथ हैं, राजेश कुमार रोशन जी, रतनपुरा से अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं, और जो पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े थे और राजनीति में मेरा कदम रखने के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और हमारे साथ जुड़ गए, संजय मेहता जी। और एक नाम जो बड़ा ही विशिष्ट है, कोने में बैठ गए, लेट से आए, जो अपने बचपन काल से ही सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे और कई ऐसे कार्यक्रम में जुड़े रहे, और उनका अगर एक ही काम अगर हम लोग बोलें जो क्या काम करते हैं, तो खेती बाड़ी नहीं करते और कुछ नहीं करते, वो समाज सेवा ही करते हैं। वो है जवाहर ऋषि देव जी, जो मंच पर है, हमारे साथ हैं, और जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा। साथियों, सामने भी कई साथी हैं और एक दो नाम मैं जरूर लूँगा, नाम ही लेते रहे तो बहुत समय भी लगेगा। एक नाम भारती जी हैं, रामलखन भारती जी, जिनका भी एक मात्र पेशा सामाजिक सेवा ही है, उससे जुड़े रहे हैं पिछले 20-25 साल से, और किसी न किसी आंदोलन के वो हिस्सा जरूर रहे हैं, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी सामाजिक संगठन से जुड़े रहे हैं रामविलास मेहता जी। और इस सभागार में उपस्थित बैद्यनाथ मेहता के विचार से प्रभावित होकर, बैद्यनाथ मेहता के सुख में, दुख दर्द में, बैद्यनाथ मेहता के राजनीतिक सफर में साथ साथ चलने वाले सुपौल लोकसभा क्षेत्र के युवा नौजवान साथी, अभिभावकगण, माता बहनें, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपनी भागीदारी के लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम पिछले 1.5-2 साल से राजनीति में जुड़े।
और जब मैंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा तो सुपौल लोकसभा क्षेत्र की राजनीति की मुझे बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं थे। कुछ रिश्तेदार जरूर थे और पहले दिन से लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और स्थिति यह हुई, हमने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया और सैकड़ों में नहीं, हजार में नहीं, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैद्यनाथ मेहता के साथ जुड़ गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। और केवल जुड़े नहीं, आपका प्यार स्नेह हमसे आपका मिलता रहा और चट्टान की तरह आप हमसे जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं। आज भी एक शॉर्ट नोटिस में हमने एक आह्वान किया एक संवाद का, और विषम परिस्थिति में वर्षा भी उसी समय होने लगी। इस सभा में अगर इतने साथी मौजूद हैं जो सभी नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है, सभी नेता हैं, सभी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं बैद्यनाथ मेहता को आपका प्यार मिल चुका है, आपका समर्थन मिल चुका है। साथियों, चुनाव हमने जिस मजबूती से लड़ा, दल के साथ थे और वह दल भी किसी गठबंधन के साथ था, एनडीए गठबंधन के साथ था। चुनाव की घोषणा से 1-1.5 महीना पहले तक सुपौल लोकसभा से बैद्यनाथ मेहता एनडीए के उम्मीदवार होगी, वह सुनिश्चित था। लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐन मौके पर घटी। नीतीश कुमार जी आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और हमारी चुनाव लड़ने की संभावना वहां से कम होती गई। पार्टी से मतलब एनडीए के प्रत्याशी के रूप में फिर भी कुछ संभावना थी। बीजेपी वाले ने कई सर्वे कराए थे और उस सर्वे के आधार पर 5 सर्वे में बैद्यनाथ मेहता शीर्ष पर था, और शीर्ष भी ऐसा जो बाकी सारे 5 कैंडिडेट को मिला करके जितना परसेंटेज नहीं था, उससे 3 गुना लोग बैद्यनाथ मेहता को पसंद कर रहे थे। थोड़ी संभावना वहां दिख रही थी, आश्वासन भी थोड़ा मिल रहा था, संभावना दिख रही थी, और इसीलिए हम पटना में इंतजार कर रहे थे। जब वहां संभावना समाप्त हो गई, उम्मीदवार की घोषणा हो गई, फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप सबों का संदेश आया, जो किसी भी दल से आ जाए। हमने आरजेडी में भी प्रयास किया और अंत समय निराशा हाथ लगी। देर हो चुकी थी, तब तक कमिटमेंट उसका कहीं हो चुका था, उनकी मजबूरी रही होगी, वहां भी हमें टिकट नहीं मिला। और इस क्रम में हमने महत्वपूर्ण 1 महीना पटना में बिता दिया, लोगों से संवाद नहीं हो पाया। फिर हुआ अब क्या करें। वहां 2 ही रास्ते थे, या तो चुनाव ना लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े या छोटे दल के साथ लड़े। दल बदलू का टैग न लग जाए,
इसलिए हमने किसी छोटे पार्टी को नहीं चुना और आप सबों की सहमति से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और चुनाव प्रचार में 16-17 दिन ही हम लोगों को मिल पाया और मुझे लगता है जो पिछले 1.5 साल में हमने जो प्रयास किए थे, घर घर हम पहुंचे, 1 महीना जो हम पटना में रहे, हमारे सारे प्रयास पर कुछ हद तक पानी फिर गया और वह 15-18 दिन पर्याप्त नहीं था जो हम लोगों से दोबारा संवाद कर पाते, पहुंच पाते। और दूसरी बात, कुछ साथियों ने कहा क्या कारण रहे जो हम चुनाव हार गए। उस पर हम लोगों ने चिंतन भी किया, एक बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। मोटे तौर पर जो बातें आई, जो अभी समाज दलीय राजनीति में विश्वास करता है और दल से टिकट नहीं हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा कारण था, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उसमें जोश जुनून जज्बा की कहीं कमी नहीं थी, लेकिन अधिकांशतः कार्यकर्ता राजनीति का अनुभव न होने के कारण हम पिछड़ गए, नौसिखिया थे हम लोग। वह भी एक मुख्य कारण था। हमें जोश जुनून जज्बा था, हम दौड़ने के लिए तैयार थे, दौड़ना कहाँ है वह पता नहीं था। हम इशारा भी करते थे, इशारा समझ नहीं पाते थे कार्यकर्ता, अनुभवहीनता के कारण। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो समर्पित नहीं थे। ऐसी संख्या कम हो सकती है। उनको लगता था वोट हम ऐसे ले लेंगे, ऐसे मिल जाएगा। साथियों, जब आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो वोट ऐसे नहीं मिलता है। जब तक आप उनका दिल नहीं जीतेंगे, आपके पक्के समर्थक नहीं हो जाएंगे, आपको वोट निर्दलीय में नहीं मिलने वाला है। और वहीं चूक हुई, हम रास्ते में रह गए। जो हमने संबंध और रिश्ते बनाने की बात कही थी वह हम नहीं बना पाए। 3 दिन पहले तक चुनाव के स्थिति हमारे पक्ष में थी, हवा हमारे पक्ष में थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपनाती है। वह आम बात है, चुनाव में वह होता ही है। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। और जब राजनीति की बात हो तो वहाँ कोई सगा भी नहीं होता है। तो ये सारी परिस्थितियां आई। बहुत हमारे समर्थक थे। कई साथियों ने बताया, चर्चा यह होती थी सुपौल लोकसभा में कोई अगर एक उम्मीदवार है जो सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार है, सुयोग्य उम्मीदवार है, तो बैद्यनाथ मेहता से अच्छा नहीं है। ये सभी पार्टी के लोग बोलते थे, सभी जनता भी बोलती थी। और इसी का यह परिणाम हुआ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता जहां भी गए उनको तिरस्कार कहीं नहीं हुआ, उन्हें सम्मान दिया गया, खाना भी खिलाया गया, चाय पिलाया गया, बैठने के लिए जगह दी गई। लेकिन जिनको उन्होंने वोट दिया उन्हें गाली दी, उन्हें बैठने तक की जगह नहीं दी। यह चुनाव है, यह हमें सीखना पड़ेगा। प्यार हमारे साथ, वोट दूसरे के साथ।
अब वह प्यार कितना गहरा होता, जो वोट हमें पड़ता वह हमें समझ नहीं पाए। और बैद्यनाथ मेहता को इस विषम परिस्थिति में दलीय राजनीति में भी अगर लगभग 52,000 वोट आए हैं तो मुझे लगता है यह सम्मानजनक है। जिस किसी ने वोट दिया होगा बैद्यनाथ मेहता को, वो कलेजा पर पत्थर रखकर वोट दिए होंगे, बैद्यनाथ मेहता के समर्थक होंगे और बैद्यनाथ मेहता के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। उन्हीं ने बैद्यनाथ मेहता को वोट दिया है। और ये 52,000 वोट, 52,000 लोग अगर पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र में हैं जो बैद्यनाथ मेहता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, दिलो जान से चाहते हैं, तो मुझे लगता है यह संख्या सुपौल क्या बिहार की दिशा और दशा को बदल सकती है। साथियों, उसी का नतीजा है आज बिहार की जितनी पार्टियां हैं, दूसरे प्रदेश की भी पार्टियां हैं, बैद्यनाथ मेहता को खोज रही है, संपर्क कर रही है। ये आपको नहीं पता होगा। महाराष्ट्र की एक पार्टी है अजीत पवार की, जो पार्टी का विस्तार भी चाहते हैं। 2 गुट वहां भी हो गया, शरद पवार जी का अलग गुट है, वो महाराष्ट्र से आगे नहीं जाना चाहते। अजीत पवार जी की पार्टी वही असली पार्टी भी उन्हीं को जो छाप था मिला है, जो एनडीए के साथ में है। और वहां अजीत पवार जी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। नागालैंड में भी उसके 9 एमएलए हैं, अरुणाचल में 3 एमएलए हैं, झारखंड में भी है, 1 एमपी लक्षद्वीप में भी है, महाराष्ट्र में भी है, 42 एमएलए। पार्टी का विस्तार चाहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, सुपौल के एक गांव का रहने वाला बैद्यनाथ मेहता, उनको वहां से उन्होंने खोज लिया। जो बैद्यनाथ मेहता को अगर हम अध्यक्ष बना दें बिहार का, बिहार की कमान दे दें, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। 2-3 दिन पहले यूपी की एक पार्टी है, मौर्य जी की एक दूसरी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो फोन किए, बैद्यनाथ बाबू साहब के बारे में बड़ी चर्चा सुन रहे हैं, तो बिहार में हम चाहते हैं पार्टी बढ़ावें, आप बिहार की कमान संभालिए। और बताऊं, ऐसी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों में अब आते हैं। बड़ी पार्टी एनडीए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, सत्ता में काबिज है। और लोकसभा में जो मतों की गणना हुई, तो 177 विधानसभा में एनडीए बढ़त में है। 177, कई लोग 175 बोलते हैं। नशा में चूर है। उन्हें लगता है यह संख्या, अभी जो गठबंधन है, इसी के साथ रह ले, हमारी जीत आगे भी 25 में भी पक्की है। कोई सूद नहीं ले रहा है। मैंने संपर्क किया अभी वर्तमान में जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा से, फोन मिलाया हमने एक दिन, बड़े उत्साहित, अरे बैद्यनाथ हो सुपौल आप लड़े थे? बोले हाँ सर। तो हम परसों ही आ रहे हैं पटना, 10 बजे मिल लीजिएगा, जरूर आइएगा। मिले, बहुत लोग वहां बैठे थे। तुरंत वो समझ गए, अलग में ले गए हम लोग। 100-200 कदम आगे जाकर के 2 आदमी खड़े थे, क्यों लड़ गए चुनाव? हम लोग तो परेशान हो गए सुपौल लेकर के, आप इतना नौजवान हैं, अभी इतना ऊर्जावान हैं,
हम लोगों की नींद हराम हो गई थी सुपौल की सीट को लेकर, और हम लोगों को दुगुनी तिगुनी ताकत लगाने पड़ी, पार्टी में आ जाइए। दोबारा फिर मुलाकात हुई, इधर ही छातापुर में आए थे, एक चुनाव यहाँ पूर्णिया जिला में था, उसी क्रम में इधर से लौटे थे, मुझे भी सूचना मिली, मिलने की बात हुई, हम गए थे। 40 मिनट हम लोग वहाँ बैठे, 2 आदमी अगल बगल की सीट पर थे, तीसरे और एक साथी थे। 40 मिनट में 35 मिनट हम दोनों ही वहाँ बात किए, उसके बाद मीडिया के साथी आए, बात हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई, कोसी की समस्या लेकर बात हुई, एक बयान भी आया, जो मुद्दा मैंने बहुत पहले उठाया था, बाराज को लेकर के चिंता हमने जताई थी पिछले साल के बाढ़ में, उस पर उन्होंने बयान भी दिया मीडिया को, और उसको बड़ा गंभीरता से उन्होंने लिया, और जाकर जो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे मुलाकात उन्होंने की, और 11,500 करोड़ कोसी के मद में मिला है खर्च करने के लिए। मुझे लगता है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और भी विषयों पर चर्चा हुई, आप कैसे आएंगे पार्टी में, क्या चाहिए, कहाँ से लड़िएगा, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। तो बोले यहाँ तो सब जगह लोग हैं, और ये लोग अब ढलान पर ही हैं, आ जाइए पार्टी में, अगला लोकसभा चुनाव देखेंगे। हम बोले देखिए, मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान रखना होगा, उनको समेट के रखना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो आप अगर तुरंत करें तब न बात है। आप हमें किसी बोर्ड का ही अध्यक्ष बना दीजिए, मंत्री का दर्जा दे दीजिए, तब न बात होगी। हम अपने इतने कार्यकर्ता को कैसे समेट के रख पाएंगे? कोई सकारात्मक उनका उत्तर नहीं था। लेकिन पार्टी में जुड़ने के लिए और भी उस दल के कई लोग कह रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़े, कहां से लड़ाइएगा? आप सुनिश्चित कीजिए सुपौल से लड़ाएंगे लोकसभा ही, आप हमें सम्मान दीजिए। उसके बाद और एक दूसरा दल है, और भी कई छोटे दल का नाम ही नहीं लें। अभी बता रहे थे मुकेश सहनी जी, आइए न बैजनाथ आओ, हम लोग मिलकर राजनीति करते हैं। चिराग जी बोले आइए बैजनाथ आओ, आइए हम लोग आगे की रणनीति में, बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हैं। तो ये आपके वोट का ही नतीजा है, आपके प्यार का नतीजा है, आपके समर्थन का नतीजा है, जो सारी पार्टियां आज बैद्यनाथ मेहता को पूछ रही है। और पूरे बिहार में जहां बैद्यनाथ मेहता जाते हैं, जिस कार्यक्रम में सैकड़ों हजारों लोग जानने वाले मिल जाते हैं, फूल माला लेकर के स्टेज पर आ जाते हैं, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके। ये आपका प्यार है और आपका आशीर्वाद है। साथियों, आरजेडी ने भी संपर्क किया, 1-2 नहीं, सैकड़ों लोगों ने संपर्क किया। केवल इस सुपौल लोकसभा क्षेत्र के नेता ही नहीं, पार्टी में जो शीर्ष के लोग हैं उनका भी आमंत्रण आया है। एक बहुत बड़े नेता, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं इससे पिछली सरकार में, मधेपुरा के हैं, चंद्रशेखर बाबू, 4-5 दिन पहले ही बात हुई। बोले बैजनाथ बाबू, हम लोगों से चूक हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए, जो आपका इतना मतलब संगठन मजबूत है, इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, हमसे चूक हो गई, लेकिन जो हो गई अब हो गई, अब उन बातों को छोड़ दीजिए, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कीजिए,
तेजस्वी जी आपसे उम्र में भी छोटे हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे शब्द इतने बड़े लोगों ने कहा। और भी उनके कई साथी हैं जो पद पर हैं, एमएलसी हैं और भी हैं। सबका एक ही है, आइए मजबूती कीजिए और आप सीमांचल में, कोसी में और भी जगह जहां है, आपको बिहार में जहां से लड़ना है, जिस सीट से आपको सही लगता है आप वहां से लड़िए। मेरी पार्टी आपको टिकट देगी और अगर सरकार हमारी बनती है तो आप सरकार में मंत्री भी बनेंगे। इस तरह का ऑफर। साथियों, यह बैद्यनाथ मेहता के कारण नहीं है, यह बैद्यनाथ मेहता की ताकत आपसे है, आपके ताकत के कारण है। तो ये सारे ऑफर, आमंत्रण बैद्यनाथ मेहता को आज है और आपको हमने इसलिए बुलाया है। आप हमें सजेस्ट कीजिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं। साथियों, इससे पहले चुनाव के तुरंत बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी जहां पार्टी बनाने की भी बात कई साथियों ने दिया। आज भी कई साथी बोल रहे हैं होश में रहना पड़ेगा, जोश में होश नहीं खोना चाहिए और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कई साथी ने ऐसा भी कहा। पार्टी हम जरूर बना लेंगे, हम जहां पहुंचना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, एक दिन में नहीं हो सकता। संघर्ष बहुत है और जो हमारे साथी हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उनकी समस्या है, आए दिन समस्या आती है। तो मुझे लगता है जो हम क्यों न ऐसे दल के साथ रहें। संसाधन भी बहुत चाहिए जी, संसाधन भी चाहिए और ये प्रयोग कई लोग कर भी रहे हैं। कई लोग रिजल्ट आप हरा सकते हैं, किसी को जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं है। आप जरूर हरा देंगे, हम पार्टी बनाएंगे 25-30 सीट पर हम किसी दल को हरा सकते हैं, लेकिन 5 पर भी हमारी जीत होगी यह कहना मुश्किल है। तो साथियों, मुझे तत्काल लगता है व्यक्तिगत रूप से कई सलाह भी आए हैं जो हमें इसी 2 ध्रुव में से किसी एक ध्रुव में जाकर पूरी ताकत से, एक एमएलए लड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे, एक मंत्री बनने के लिए नहीं जाएंगे, हम इतनी ताकत से उसके साथ जाएंगे जो उन्हें हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे। इतनी ताकत हम करेंगे और पूरे बिहार में हम लोग उसके लिए काम करेंगे। साथियों, हमारा जो वोट है, जो वोट हमें मिले हैं, जितने समर्थक आज भी हमारे साथ हैं, इतनी सेना के साथ ही हम केवल सुपौल लोकसभा की 6 सीट की बात लें तो हम जिसके साथ जाएंगे 6 लोकसभा सीट उसी का होगा। कोई ताकत नहीं है जो हमारे विरुद्ध दूसरे दल के लोग उस सीट को जीत सकेंगे। हम अगर एनडीए में रहेंगे तो 6 सीट एनडीए को मिलेगा। हम इंडिया में जाएंगे तो हमारी जो ताकत है 6 सीट इंडिया को दिलाएगी और ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वहां भी सम्मान मिलेगा। और बैद्यनाथ मेहता जो संकल्प लेकर आया है, जो मिशन लेकर बैद्यनाथ मेहता आया है, जो यहां से हम पलायन कैसे रोकेंगे, हमारे बच्चे, हमारे भाई अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़े माता पिता के साथ बिहार में कैसे रहेंगे। और अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े, वह मजदूरी नहीं करेगा, वह बाबू का काम करेगा। कोई टेक्निकल डिग्री दिला के भेजेंगे, जो अभी 10,000 कमाता हुआ 30,000 कमाएगा, वैसी व्यवस्था हम करेंगे।
साथियों, किसान की स्थिति मैं बार बार बोलता हूं, कई बार बोला हूं, इन सरकारों के कान तक बात नहीं जाती है, मीडिया के साथ ही भी बोलते हैं। हमारी 65 से 70% आबादी किसान ही है और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। इस साल का ही देखिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें 6000 साल का नहीं चाहिए, हमारे अनाज का हमें दाम दे दो, 6000 का हम 12000 तुम्हें दे देंगे। जब मक्का पैदा हुआ इस बार भी 1700 रुपया दाम था, 1800 हुआ। जब किसान के पास खत्म हो गया 1-2 महीना में, आज 2500 रुपया उसी मक्का का दाम है। और यह 2500 रुपया अगर हमें उस समय मिल गया होता तो हम तुम्हारी भीख 6000 साल का नहीं लेते, हम 12000 तुमको लौटा देते। ऐसी स्थिति में हम होते। साथियों, हमें हमारे अनाज का दाम चाहिए। लड़ाई बैद्यनाथ मेहता की वह है, और अगर सरकार नहीं देती है तो उसके भी उपाय हैं। गोडाउन हो, बैंक से लोन हो, ताकि किसान अपना काम करे और जिस दिन फसल का दाम बढ़ेगा अपना बेच लेगा, उनको उचित दाम मिलेगा। साथियों, कई लोगों को लगता होगा, जो जीविका दीदी लोग हैं, वो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को यही पता है ना? जिनको जिनको यही पता है हाथ उठाइए तो। जिनको दूसरी बात पता है हाथ उठाइए तो। क्या है बताइए, कौन चला रहा है? ये योजना विश्व बैंक की योजना है। सरकार ये रहे, दूसरी आवे, तीसरी आवे, ये योजना चलती रहेगी। इसमें किसी जीविका दीदी का कुछ नहीं होने वाला है, ये योजना चलेगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो एनडीए सरकार नहीं आएगी, दूसरी आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी। साथियों, लगभग 25 से 30% आबादी सीनियर सिटीजन का है, 60 साल से ज़्यादा आबादी है, 60 साल से ज़्यादा उम्र है। और बिहार में वृद्धा पेंशन 400 ही है, दूसरे प्रदेश में कहीं 2000, कहीं 2250, कहीं 1800 है। इसको बढ़ाने को लेकर हमने कई बार बातें रखी मीडिया साथी के माध्यम से, कान तक आवाज ही नहीं पहुंची। बहरे हैं ये लोग क्या, समझ में नहीं आता। साथियों, मुझे लगता है जो सरकार अभी चल रही है उसके जो मुखिया हैं वह फ्रंट से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। फ्रंट से जब कैप्टन ही लीड नहीं करेगा तो टीम की जीत होगी क्या, बिहार का विकास होगा क्या? कैप्टन ही मुखौटा है और शासन कौन कर रहा है? उसके आसपास जो लोग हैं। वोट हमारे नाम पर, चेहरा हमारा, और राज कौन कर रहा है? दूसरा। कब तक चलेगा? उनके कंधे कमजोर हो चुके हैं। या तो वह किसी नौजवान को जिनके कंधे मजबूत हैं, जिनमें अभी भी विवेक है, जो ऊर्जावान है, उनको दे, या नहीं तो जो ऐसा विकल्प है